आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपा खुराना मैम। मुझे फास्टिंग करना, ऐसे रिचुअल्स करने में मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता था। मैंने ये देखा नवरात्रि में किस तरह से यहाँ पे नवोत्सव में हमने एक एक माता का एक एक दिन लेके हमने उनके डिवाइन एनर्जी के बारे में और उसके ऊपर ध्यान कराया गया। वो इतना अच्छा लगा वो नवरात्रि मनाने का जो तरीका, तब मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। पत्री जी के संग हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम हैं PSSM में। दोस्तों, हम हैं PSSM के मंच पे हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला है। ध्यान आने के बाद किस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, किस तरह उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं उन्हीं से। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपा खुराना मैम। आइए जानते हैं मैम से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में और किस तरीके से ध्यान ने उनके जीवन को बदला, किस तरीके से उन्होंने ध्यान से क्या कुछ सीखा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। एंड PMC, थैंक यू अंजलि, थैंक यू PMC मेरे को ये मंच देने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैम शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी मास्टर्स आते हैं जानना ज़रूरी है कि क्या उनकी जर्नी रही है बचपन से, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक सिंधी पंजाबी फैमिली से हूँ। एंड मेरे फैमिली में मैंने शुरू में कभी भी बचपन से ये नहीं देखा किसी कोई ऐसा कल्चर हो या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो पूजा पाठ को लेके या किसी रिचुअल्स को लेके। मैंने कभी भी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। तो मेरा ऐसे ही अपब्रिंगिंग हुई। उसके बाद शादी करके आई, वहाँ पे भी मुझे ऐसा कोई माहौल नहीं मिला। तो मेरा हमेशा रुझान उस तरफ ही रहा कि मतलब मैं कभी मैं कोई ऐसे थॉट पढ़ लेती थी या कोई ऐसे जैसे हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पीकिंग ट्री करके आता था, तो वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे एंड वो मेरे दिल को, मेरी आत्मा को शायद छूते थे। उस वक्त तो मैं इतना ये सब जानती नहीं थी, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एंड मैं कई बार उनको नोट करती थी या उनको अपना सेव करके रखती थी। उन दिनों में तो हम पेस्ट करके रख लेते थे डायरी में। तो मुझे ये सब अच्छा लगता था। एंड देन इस तरह से ही मेरा मेरा बचपन और मेरा शादी के बाद का भी जो ये इस तरह से मेरा बीता। एंड आई वाज लाइक, बट हाँ, हमारा ये था कि मॉर्निंग हमारा जल्दी से शुरुआत दिन की होती थी, तो वो हमें एक आदत थी सुबह जल्दी उठने की। एंड वो मतलब अच्छा लगता था। दिन की शुरुआत हम एक जैसे कहते हैं ना, सूर्योदय से करें, इफ़ नॉट सो अर्ली बट हाँ जल्दी उठ के करते थे। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे जब फ्रेंड्स वगैरह से मिलना हुआ, ये हुआ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट किया, जैसे रिचुअल्स को फॉलो करना या थोड़े हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं। बट मैं कभी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी उस चीज़ को लेके। मतलब मुझे एक टेंशन हो जाता था कि मुझे फास्ट करना है या पूजा पाठ करनी है। मतलब क्योंकि सबको देखती थी, नॉर्मली मेरे आसपास ऐसा हो रहा है, नॉट इन द हाउस, घर में नहीं, बट मेरे आसपास जो मेरे जिनसे मैं जुड़ी थी दोस्त, तो मुझे लगा नहीं, शायद मुझे ये सब करना चाहिए एंड मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ समय तक उस चीज़ को किया, बट कभी भी मुझे वो इतना वो नहीं लगा। फिर धीरे धीरे मुझे ब्रह्म कुमारी का पता चला, मैं उनसे जुड़ी। ऑफलाइन ही मैं सिस्टर शिवानी के बहुत सारे उनके मैं वीडियोस देखती थी। अगेन वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मेरे दिल को छूते थे। और मैं वो शायद ढूंढ रही थी कि मैं अपने आप को एज अ सोल या अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करूं। अगर मेरे में जो भी मुझे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे हैं। तो जब सिस्टर शिवानी के मैंने वो वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि यस, ये मेरे चैलेंजेस को इसका एक मुझे आंसर्स मिल रहा है, मुझे एक आंसर कब मिला। एंड मैंने उस चीज़ को काफ़ी समय तक, कुछ सालों तक फॉलो किया, रिलीजियसली, सीरियसली। एंड
वहीं पे मैंने कुछ अफर्मेशंस भी सीखे कि अच्छा अफर्मेशंस भी होती हैं इस तरह से। अगर हम अफर्मेशन करके हम अपने पुराने संस्कारों को चेंज करके एक नए संस्कार डेवलप कर सकते हैं। ये मुझे पता चला कि जो हमारे हम इतने सालों से जो हमारी जिस तरह की सोच रही है उसको, वो सोच तो जाएगी नहीं, लेकिन उसको हम एक रिप्लेस कर सकते हैं। वो रहेगा लेकिन एक तरीका है कि जस्ट हैव टू रिप्लेस विद द न्यू अफर्मेशन। वही एक तरीका था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड मुझे आसान भी लगा। मुझे लगा वाह, ये तो एक मतलब इतना अच्छा है कि जैसे हम उसमें हमें ये बोलते थे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल एंड परमात्मा की शक्तियाँ, प्यार, दुआएं मेरे साथ हैं। तो ये सब मुझे बहुत एक अंदर से एक हिम्मत देता था, क्लैरिटी देता था एंड एक लगता था कि लाइफ में यस कुछ एक उम्मीद दिखती थी कि जो मेरे जिस तरह से मैं मेरे को ऐसे बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं थे, वो अपने ही एटीट्यूड को लेके या अपने ही संस्कारों को लेके जिनमें मैं उन्हीं विशेष सर्कल में मैं घूम रही थी, तो वो मेरे को लगा। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि कहीं ना कहीं आप उस खोज में थी कि मुझे कुछ तो चाहिए। मेरा इंक्लिनेशन नहीं है पूजा की तरफ, पाठ की तरफ, लेकिन मुझे ये है कि जानना है कि लाइफ क्या है, तो उसकी तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा था। तो मैम इसी से मेरा अगला सवाल है कि फिर आप ये सब ढूंढते ढूंढते इसकी तलाश में PSSM तक कैसे पहुँचे और PSSM आपको कैसे मिला? हाँ जी, एक्चुअली मेरी नेबर हैं, फ्रेंड, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू हर कि उन्होंने मुझे PSSM के बताया आनापानासती ध्यान का। एंड उनकी भी कोई फ्रेंड है जो अपना एक ग्रुप चला रहे थे, रूपाली सक्सेना, हैप्पी लिविंग करके उनका वो चल रहा था। तो वो उन्होंने बताया कि वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। बट मतलब शुरू में तो मेरे को नहीं समझ आया कि मैं कैसे मेडिटेशन करूँगी, मेडिटेशन क्या होता है, क्योंकि अभी मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी इतनी इस लाइफस्टाइल में, तो इसीलिए मैंने उनको शुरू में तो मना किया, लेकिन देन स्टिल मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड मैंने मेडिटेशन को मैं लेट के ही सुनती थी क्योंकि मुझे लो बैक पेन उस समय काफ़ी सालों से था, मैं ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाती थी। तो और मैं बैठती थी विद लॉट ऑफ सपोर्ट एंड अपना बहुत कंफर्टेबल जगह पे बैठती थी, मतलब विद गुड कुशनिंग एंड ऑल, गद्दे पे। स्टिल मुझे मतलब अगर मैं बेड पे भी बैठी हूँ तो मुझसे नहीं बैठा जाता था। एक वो रीज़न भी था और दूसरा अंदर से भी वो लग रहा था कि ये कैसे आंख बंद करके क्या होगा एंड कुछ नहीं। बट देन मैंने वो लेटे लेटे मेडिटेशन स्टार्ट की, कुछ महीनों तक मैं ऐसे ही करती रही उसको। एंड देन स्लोली जब मैंने वो कुछ ग्रुप्स मैंने नॉट ग्रुप्स बट यस मैंने यूट्यूब पे मैंने PMC के काफ़ी सारे वीडियोस देखने शुरू करे, जिसमें मैंने दीप्ति मैम का एक आत्मा की यात्रा के उनके 2 आए थे वो देखा। एंड वो तो एक लाइफ चेंजिंग एक मतलब लग रहा था कि ये क्या मतलब एक उन मास्टर का मेरे को जब सुन के जो मैंने उनका एक्सपीरियंस सुना, उनकी यात्रा सुनी, वो एक दिल को छू गई। और उसके बाद कई ऐसे वीडियोस देखने शुरू किए एंड फिर मेरी अगेन रुझान सारे PMC की तरफ आ गया। धीरे धीरे मैंने सारा यहाँ पे मैं मतलब ऑलमोस्ट आप कहेंगे जैसे मैं पहले 24 घंटे सिस्टर शिवानी के एपिसोड देखती थी, थोड़े मैंने सद्गुरु जी के, रविशंकर जी के हैं, वो भी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यूट्यूब पे थे, उनको भी मैं सुनती थी। धीरे धीरे वो छूटते गए और इधर PMC के सारे वीडियोस अब मेरे एक लाइफ का पार्ट बन गए थे। एंड देन मुझे लगा यस, ये मतलब अगेन मुझे सिर्फ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली आ रहा था, बट यस मैं उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। तो मैम जैसे कि आपने बताया आप PSSM से जुड़ गए, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप PSSM से जुड़े तो उसके बाद के जो चेंजेस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो आई एम सो लकी, आई फील सो ब्लेस्ड। आई डोंट नो, ये शायद ब्रह्मांड की कोई ऑब्वियसली अब लगता है कि ये ब्रह्मांड का ही इसमें कुछ ऐसा प्लान है कि बाय द टाइम मेरे 2021 में मेरे बेटे का रोका हुआ, तब उसके पहले ही मैं ये सब कर रही थी, PSSM से जुड़ गई थी। एंड देन मैंने वर्कशॉप भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी करने।
तो जैसा कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस, मतलब मेरे घर में पहली शादी थी, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो ऑब्वियसली दिमाग में इतना कुछ क्योस चल रहा था, इतने चीज़ें चलती हैं उस टाइम कि ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सही है कि नहीं है, आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, ऐसे अनगिनत सवाल जो हैं, चाहे वो जैसे भी हो, वो इतने वैलिड हो या ना हो, बट उस समय तो हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो सब चलते जा रहे थे। एंड लेकिन साथ साथ जब मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर रही थी पीएमसी की, मैंने वो भी शुरू कर दी थी ज्वाइन करनी, तो वो वर्कशॉप मुझे बहुत हेल्प करती थी, मतलब मुझे एक अलग स्तर पे ले जाती थी। उधर मुझे जब मैं वो मेडिटेशन करती थी, मतलब मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती थी कि मैं कुछ कर रही हूँ। लाइक इतने बड़े जो लाइफ में अभी हमारे सामने ये आया है, एक शादी का वो चीज़, उसमें मैं ये टाइम निकाल के ये कर रही हूँ। देखो ये फीलिंग बहुत अच्छा, मतलब एक ये चीज़ मुझे अच्छी फीलिंग देती थी। आई यूज़ टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी हैप्पी कि मतलब इन द सेंस एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स कि मेरे को उन्होंने ये इस मोड पे ये कैसे ये चीज़ आ गई, ये इस चीज़ को तो मैं बयान नहीं कर सकती क्या हुआ, लेकिन वो चीज़ ने मुझे इतनी हेल्प की कि यहाँ मैं जब मैं मेडिटेशन करके हटती थी, मैं दोबारा उसमें आ जाती थी, अपने जैसे भौतिक जीवन के उसमें। एंड देन जब मैं मेडिटेशन करती थी फिर मैं उस जोन में चली जाती थी। तो इस तरह से जो दोनों चीज़ें चल रही थी, तो डेफिनेटली जो मेरा भौतिक जीवन है उसमें डेफिनेटली चीज़ों को हैंडल करने का ठहराव, चीज़ों को थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा थोड़ा चाहे वो कुछ भी हो, बट यस मुझे काफ़ी लगा कि फ़र्क है मेरा नज़रिया। अगर ये ध्यान नहीं होता, अगर मैं बिना ध्यान के ये जैसे मैं पहले थी वो इस सिचुएशन मेरे सामने आती, तो मैं शायद मेरा ये रिस्पॉन्ड, मैं रिएक्ट ही कर रही होती बहुत ज़्यादा। अब शायद मैं थोड़ा थोड़ा रिएक्शन को छोड़ के रिस्पॉन्ड की तरफ आ गई थी। एंड अंदर से मुझे एक शक्ति मिल रही थी, चीज़ों को कैसे देखना है, समझना है। एंड उसके लिए मैं मेडिटेशन सेंटर भी 1-2 बार गई हूँ, परिनिर्वाणा, वहाँ पे वसंता मैम से भी मिली, उन्होंने भी मुझे बहुत मदद करी। एंड इस तरह से मेरा ये जर्नी शुरू हो गई। तो मैम आपने बताया कि किस तरीके से ध्यान ने आपके जीवन को परिवर्तित किया, तो बट इसके साथ फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाहती हूँ कि आप कैसे सीखे ध्यान के बारे में, किस किस तरीके से आपने लर्निंग्स ली, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लाइक पीएमसी की मुझे वर्कशॉप्स का, जैसे मैंने आपको बताया, जेटीटीपी का पता चला, मैंने जेटीटीपी पहले ज्वाइन किया। नवोत्सव जो है नवरात्रे में, वो भी ज्वाइन किया। वो मुझे बहुत ही एक डिफरेंट वे लगा नवरात्रे मनाने का। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फास्टिंग करना, ऐसे रिचुअल्स करने में मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता था। टेंशन के साथ साथ मुझे ये लगता था कि कुछ मैं गलत ना कर दूं, एक डर लगता था मन में कि क्योंकि जैसे हमने जो नॉर्मली हमने सुना है या देखते हैं कि इस तरह से पूजा होनी चाहिए, पूजा में ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी ये सब माहौल नहीं था, तो कोई इतना क्लैरिटी से ये सब बताने वाला नहीं था। मैं भी कुछ सुन के अपने आप कर रही थी, तो मेरे को बार बार यही लगता था मैंने ये गलत कर दिया, ऐसा हो गया, तो ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती थी। एंड मैं फास्टिंग में भी इतना कंफर्टेबल नहीं फील करती थी। एंड तो देन जब मैंने ये देखा नवरात्रे में किस तरह से यहाँ पे नवोत्सव में हमने एक एक माता का एक एक दिन लेके हमने उनके नाम, उनके जो डिवाइन एनर्जी, उनकी पूरी स्टोरी को पहले बताया गया, फिर उनकी डिवाइन एनर्जी के बारे में और उसके ऊपर ध्यान कराया गया। वो इतना अच्छा लगा वो एक नवरात्रि मनाने का जो तरीका, कि आई सेड माय गॉड कितना इजी है ये, कितना सुंदर है ये भी तो एक पूजा है, इस मतलब ये भी तो एक पूजा का तरीका है, ज़रूरी थोड़ा ना हम उस तरह से करें। तो देन तब मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा, नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रही कि मैं वो छोड़ के, वो अपना नॉर्मल रिचुअल छोड़ के या फास्टिंग छोड़ के मैं इस तरह से नवरात्रि मना रही हूँ। एंड दूसरा उसके बाद जेटीटीपी में ही पता चला आगे हमारा न्यू एनर्जी वर्कशॉप है, वो भी एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा भरी सब वर्कशॉप्स थी, जिन्होंने मेरे अंदर क्लैरिटी भी लेकर आए, जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्लैरिटी लेके आए, ज़िंदगी को लेके एक शांति लेकर आए,
इतने चेंजेस, चाहे वो धीरे धीरे स्तर पे थे, चाहे वो पूरे संस्कार पुराने वाले आ जाते थे, लेकिन साथ साथ ये नए संस्कार मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे। उसके बाद श्रेयांश सर का भी मैंने ज्वाइन किया, 28 डेज़ का वर्कशॉप था। इस तरीके से ध्यान जो हम कर रहे हैं वो तो हम जो कर रहे हैं, लेकिन ये वर्कशॉप्स हमें बहुत हेल्प करती हैं। जो विजडम शेयरिंग मास्टर्स की होती है वो बहुत 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 ज़रूरी है। ये समझ आया कि जिस तरह से पत्री सर ने हमेशा बोला है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों एक बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट, एक जैसे हम लोग इसको पैकेज कहेंगे कि अगर जिस तरह से ध्यान से हमको ऊर्जा मिलती है, स्वाध्याय से हमको ज्ञान मिलता है और सज्जन सांगत्य से हमारा एक क्लैरिटी मिलती है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक हमें पता चलता है हम कहाँ किस स्तर पे हैं, और हमारी ईगो भी उससे डिज़ोल्व होती है कि कई बार हमको लगता है यार मैं तो कुछ कर रही हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ, या ये मुझे ही ऐसा हो रहा है। जब हम दूसरों का सुनते हैं तो पता चलता है कि नहीं। एंड कई बार सज्जन सांगत्य में आपके अनसोचे अनकहे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, मतलब इन द सेंस कि आप कई बार आप नहीं पूछ सकते, आपको डर भी लगता है, या आपको क्लैरिटी नहीं होती, या क्लैरिटी नहीं होती कि मैं क्या पूछूं। तो बिना पूछे बिना बोले इतने आंसर्स मिल जाते हैं। एंड मैं फिर से पत्री सर को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर, सहज, सरल, सुंदर एक रास्ता हम सबको दिया। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम जब ध्यान से जुड़ते हैं तो ये वर्कशॉप्स हमें कितना हेल्प करती हैं सीखने में, सिखाने में। तो इसके साथ ही अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी कि आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं उसके बाद। जैसे पत्री सर ने हमें हमेशा कहा है कि आप ए से लेके जेड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ए से बी तक, सी तक जितना भी आता है आप उसको शेयर करो। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है PSSM का। मैं तो यही कहूँगी कि पत्री सर एक सोल को, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे होता है ना, जैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने बाहर जाते हैं, यहाँ पे वो हमें मौका मिलता है कि किस तरह से हमें आगे, अब मास्टर्स को पत्री सर ने हमेशा आगे किया है और यही बोला है कि आप ये नहीं सोचना कि इतना आता है तो मैं आगे वो शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस भावना ये दिमाग में तो थी, बट बहुत हेजिटेशन था और इतनी क्लैरिटी नहीं थी, और मे बी इतना इंक्लिनेशन भी नहीं था कि मैं उसको अपने लेवल पे कैसे करूँगी। तो उसके बाद कुछ मास्टर्स ने मुझे बोला भी कि आपको आगे ध्यान प्रचार करना चाहिए और आप जुड़िए। तो उस समय मुझे देवजानी मैम ने भी बोला कि आप शुरू करिए एंड इससे करने से और ग्रोथ होगी। और भी कई मास्टर्स ने मुझे, रूपाली सक्सेना मैम जो हैं, उन्होंने भी बोला आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टिल मैं फिर भी उतनी मैं श्योरिटी में नहीं थी, एंड मुझे शायद एक डर था कि नहीं मैं कैसे करूँगी, मुझे तो आता नहीं है। एंड शायद ये उसके बाद मैंने जब मास्टर बनो का 3 स्टार्ट हुआ और देवजानी मैम का कॉल आया कि आप ज्वाइन करोगे, तो तब मैंने इसको ज्वाइन किया था मास्टर बनो 3 में सेवा देने का। एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया। एंड उसके बाद जब मास्टर बनो में मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी मेरे को जो मेरे एडमिन फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, बहुत हेल्प की उन्होंने, सब ने मुझे। एंड उसमें मेरे लिए एक बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ मैं बिल्कुल भी एज अ टेक savvy नहीं थी। मैं छोड़ चुकी थी ये सब करना, तो एक नॉर्मल जैसे हर एक कोई फ़ोन यूज़ करता है हम वही कर रहे थे। तो उसमें आपका यूट्यूब लिंक शेयर करना, जूम लिंक शेयर करना, या और भी कोई शेयरिंग है वो करना, एंड टाइम से ग्रुप को ओपन एंड क्लोज़ करना, वो हमें सिखाया गया। एंड उस चीज़ को सीखने में बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली इनिशियली तो वो चैलेंज लगा, बट इट वाज लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा, एंड एक अच्छी फीलिंग आई थी कि यहाँ हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। मतलब उसके बाद एक अंदर से एक भाव भी आया कि हाँ कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ मैं, अंदर से वो एक फीलिंग आई कि नहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ।
एंड एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे। तो उसके बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय टीम मेंबर्स एंड स्पेशली रूपाली वसावाड़ा जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। जब मुझे क्वेश्चन आंसर्स का जो टाइम आया देने के लिए, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे मैं पार्टिसिपेंट के आंसर्स दूंगी, और वो मुझे हेल्प करती थी विद ऑल द आंसर्स वेरी पेशेंटली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल, इवन सुहानी वॉज बहुत एनकरेज, सब मुझे बहुत एनकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप करो। उन्होंने इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की। एंड मैं कितनों के ऐसे नाम नहीं भी अभी ले पाऊँगी शायद, बट जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। एंड मैं राम सर और दीप्ति मैम को भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि राम सर ने मुझे मौका दिया है शंभाला ज्वाइन करने के लिए, उसमें एक एज अ टीम काम करने के लिए। एंड इन सब से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं एंड एक फुलफिलिंग हो रही है। जैसे कुछ लगता है ना कि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, एक होता है ना कि अब वो लग रहा है यस मैं भी, चाहे मैं एक छोटा सा एक ज़रिया माध्यम, एक कण भर भी मैं अगर कुछ कर पा रही हूँ तो मुझे वो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, बहुत एक अंदर से अच्छा सुकून मिलता है ये करके। एंड मैं इसके साथ सारे टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है मुझे एक अच्छी फैमिली मिल गई है, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सपोर्टिव फैमिली, बहुत ही फ्रेंडली एक फैमिली मिल गई है। एंड देन ये सब करने से मेरे में चेंजेस आए हैं जो मैं देख पा रही हूँ अपने अंदर की, मेरी अवेयरनेस पहले से बढ़ गई है। यहीं पे हमने सीखा है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, रोज़ कोशिश करती हूँ, तो अवेयरनेस से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। एंड देन टाइम का वैल्यू करना, टाइम मैनेजमेंट सीखना, उसके बाद मैं पहले से एक हैप्पी पर्सन हो गई हूँ। आई एम अ वेरी मच मोर हैप्पियर देन बिफोर। एंड देन आई हैव लर्नड कि मतलब हाउ टू लेट गो। जैसे चीज़ों को पहले पकड़ के बैठ जाना, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सब हमने सीखा है कि पास्ट इज़ पास्ट, इट्स गॉन, सो इट्स ओवर। सो लेट गो करना, वो भी इसमें अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये अभी यात्रा चल रही है, बहुत कुछ आगे है, बट यस ये चीज़ें जो हैं इससे बहुत शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, आई एम अ पावरफुल सोल, येस आई एम फीलिंग आई एम अ पावरफुल सोल। एंड उसके बाद पत्री सर ने हमें बताया है नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस, तो उसको भी धीरे धीरे फॉलो कर रही हूँ। एंड जितना भी फॉलो कर रही हूँ उससे बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को छोड़ती जा रही हूँ मैं उतनी ही मेरी सोल एक ज़्यादा मतलब में एक कंपैशन आ रहा है। एक जैसे लोग समझते हैं कि हम जब स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है या हम एक अलग हो जाते हैं, हम कट ऑफ हो जाते हैं, पर यहाँ पे आके मैंने PMC में आके मैंने ये सीखा, बल्कि हम और जुड़ रहे हैं। भौतिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है। ये पत्री सर ने तो हमें ज़रूर बताया है कि उस पर बहुत फोर्स किया है कि संसार में निर्वाण, कि संसार में रह के, भौतिक जीवन में रह के हमें कैसे अपने आप को संभालना है और साथ में अपने रिश्तों को भी जोड़ के आगे अपने सोल की साथ साथ इन्वॉल्वमेंट करनी है। तो इतना ब्यूटीफुल है ये, मतलब एक कंप्लीट, जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। एंड यहीं पे मैंने आके सेल्फ लव सीखा है। जब अब मुझे समझ आ गया है कि सबसे पहले खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, प्यार टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स। जी, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि ध्यान प्रचार करने के वजह से आप में कितने बदलाव आए, आप किस तरीके से खुद को जान पाएँ, आपने सेल्फ लव सीखा, रिस्पेक्ट सीखा। तो एक मैसेज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को दें, हमारे व्यूअर्स को दें, जो लोग देख रहे हैं, ताकि वो सीखें कि कितना महत्वपूर्ण है ध्यान करना। ध्यान करने से आप अपने आप को जब खुद को प्यार करेंगे उसकी एक अलग ही फीलिंग है। हम जनरली खुद को इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि नहीं, और हम अपने आप में जब कमियां ढूंढते हैं और दूसरों में ढूंढते हैं तो हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है।
और सेल्फ लव एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है। तो खुद से प्यार करें, खुद को रोज़ सुबह उठ के बोलें आईने में देख के कि आई एम ऑसम, आई एम वर्दी, आई एम डिज़र्विंग, आई एम परफेक्ट, आई एम यूनिक। ये लुइस एल हे की जो बुक है हील योर लाइफ, उसमें ये मिरर वर्क जो बताया गया है, इसने बहुत हेल्प किया एंड मैं इसको जेन्युइनली फॉलो कर रही हूँ। मैं कितनी भी लो होती हूँ पर मैं ये बोलना नहीं छोड़ती एंड मुझे अंदर से आता है कि यस, जब मैं ये बोल के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो मेरा दिन बहुत शुभ जाएगा और जाता है। एंड देन यस, celebrating life. How to celebrate life? This is what Anapanasati Dhyan, PMC Hindi, Patri sir has taught us. And thank you to all the masters. Thank you to all the divine masters and all the PMC Hindi. Thank you so much. जी, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की और सच में आपने बताया और हमने भी बहुत कुछ सीखा आपकी जर्नी से कि किस तरीके से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, एक लो एस्टीम जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने उसके ऊपर काबू पाया, आप उसके ऊपर जीत गई। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जानकर। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज हमने जाना दीपा मैम की जर्नी के बारे में। ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC